अब जब पैशन बहुत सारी चीजों में है, बहुत सारे तरीकों से आपने अपने पैशन को देखा है, तो अब हम लोग कैसे ये चीज को करें कि ये पैशन जो है कन्वर्ट हो। किसके लिए कन्वर्ट हो? हम फाइंड कर पाए एक ऐसा इसको क्या बोल सकते हैं, फिल्टर मार्केट, एक माइक्रो मार्केट, एक वैसा फाइनलाइज करना है हमें मार्केट जो माइक्रो भी हो और एक ऐसा कम्युनिटी हो जिसको हम सर्व करें जब, तो वो हमें पेमेंट देने के लिए भी तैयार हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि हमारा जो पैशन है, हमारा जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के दम पे हम ऐसे एक पाराशोना को, एक ऐसे कम्युनिटी को सर्व कर पाए, एक ऐसा माइक्रो मार्केट, एक ऐसा माइक्रो प्रॉब्लम को सोसाइटी के अंदर से चेक करें क्या है और उसे सॉल्व कर पाए। आपने देखा होगा ब्लाउज मैचिंग सेंटर, बहुत सारी आपने देखा होगा गारमेंट्स का शोरूम, एक जो किड्स ओरिएंटेड होता है, एक साड़ी का शोरूम, यानी कहीं ना कहीं उसने एक माइक्रो नीच फाइंड कर लिया है, एक माइक्रो सेगमेंट को ले लिया है और उसके अंदर वो स्पेशलिज्म को प्रूव कर रहा है। बातें कनेक्टेड है ना? आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा सेगमेंट आपको आइडेंटिफाई कर लेना है जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हो, आपकी क्वालिटी को वो एक्सेप्ट करे, है ना? तो ये चीज भी हम लोग चेक करते हैं। ये चीज के ऊपर भी हम लोग सबके ऊपर वर्कआउट किए हुए, मतलब हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमने 500 एग्जांपल्स आपको देने हैं, 500 एग्जांपल्स, यानी से बहुत सफिशिएंट इनफ होगा आपके लिए। तो आप समझ लो कि एक पर्टिकुलर पारासोना के लिए जब आप एक सर्विस अवेलेबल करा रहे हो, आप एक ऐसा माइक्रो मार्केट फाइंड कर लिए हो, एक ऐसा नीच आपके साथ है जो आपको असिस्ट कर रहा होगा, आपको सपोर्ट कर रहा होगा। गेट इट ना? आपने कितनी बातें जान ली, ब्रांड को समझ लिया, एज वेल एज आपने समझ लिया कि भाई ब्रांड हम बनते कैसे हैं, है ना? बनते कैसे हैं आप ये समझ लिया ना कि भाई एक कोई पहले से ब्रांड है तो आप उसके पद चिन्हों को फॉलो करो। तो आपको देखना है कि भाई हमारी जो स्पेशलिज्म है, हमारा जो क्वालिटी है, उसके अंदर में ब्रांड कौन है। अब यहाँ पर जो बात आ गई वो आ गई रिसर्च की, कि हमें इसको रिसर्च करना पड़ता है और ये भी रिसर्च करना बहुत आसान हो चुका है। तो ये जो बहुत आसानी से अवेलेबल है रिसर्च, हम इससे पॉसिबल करते हैं। इसके लिए भी हम आपको एक एक स्टेप पे हैंड होल्ड करते हैं। ठीक है ना? यानी आपने एक ब्रांडिंग जान लिया, ब्रांड कैसे बनते हैं, दूसरों को फॉलो करके वहाँ से इंस्पायर होते हैं, वहाँ से हम लोग समझते हैं चीज़ों को, और अपने पास जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसे ऐसे मार्केट एरिया में जाके पुट करते हैं जहाँ से हमें वो एक रेस्पेक्टेड अमाउंट मिल पाए। ठीक है ना? तब हम चेक करते हैं कि रेस्पेक्टेड अमाउंट की जब बात आती है तो रेस्पेक्टेड अमाउंट क्या चीज़ से निकलेगा। तो जब ये रेस्पेक्टेड अमाउंट की बात आ रही है तब एकदम क्लियर हो रहा है कि ये रेस्पेक्टेड अमाउंट मिलेगा कहाँ से। रेस्पेक्टेड अमाउंट अगर चाहिए, यानी वो अमाउंट जो इजी अवेलेबल नहीं है, जो हम एक शॉपकीपर के रूप में, एक फैक्ट्री ऑनर के रूप में एक सिंपली वो चीज़ को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाते, हमें उसे हासिल करने में थोड़ा सा मशक्कत देना पड़ेगा। तो आखिर लोग पेमेंट तो देने के लिए तैयार हैं, उन्हें अगर सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो पेमेंट देंगे। तो वो चाहिए क्या? वो चाहिए वर्ल्ड क्लास। अगर वर्ल्ड को पेनिट्रेट करना है, एक बहुत बड़े समुदाय, एक बहुत बड़ा मार्केट को सर्व करना है, तो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए और वो भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होनी चाहिए। तब वहाँ पर बात आती है कि हमें किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। जब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी हम सर्व करना चाहेंगे तब हम क्या देखेंगे कि भाई हमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी को लाने के लिए जो हमें इनिशिएटिव लेना है, वो हमें देखना है कि वो वर्ल्ड क्लास जो क्वालिटी हमें लाना है उसके अंदर हमारी पर्सनालिटी में वर्ल्ड क्लास बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हम वहाँ पर चेक करते हैं अपनी क्वालिटी के बारे में, फिर चेक करते हैं कि भाई क्या हम करेंगे ऐसा जो हम जस्टिफाई कर पाएंगे। तो हम अपने प्रोडक्ट्स पे भी उतना फोकस करते हैं, प्रोडक्ट्स के भी वर्ल्ड क्वालिटी कैसे बनेगा उसके ऊपर हम आपको ध्यान ले जाते हैं। टोटली आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पेमेंट तक आ चुके हैं, कि अब हम जो काम करेंगे उसके एक रेस्पेक्टेड वॉल्यूम, एक रेस्पेक्टेड पेमेंट हमारा नीड है, हमारी ज़रूरत है। ठीक है ना? अब वो सब कुछ जब हो गया तब क्या चाहिए? तब हमें चाहिए कि हम इतना देख लिए हैं, तब हमें क्या देखना है कि भाई हमें क्या वैसा करना बचा है। तो हमें ये बचा है कि हमने बात बोलना तो 2-2.5 सालों में सीख लिया था, बट इन 2-2.5 सालों की जो हमने सबक सीखी थी पूरा जीवन लग जाता है और हम अपनी बातों को उस तरह से प्लेस नहीं कर पाते हैं। जब हम अपनी बातों को सही से प्लेस कर पाते हैं, उसका टाइमिंग सही होता है, यानी ये सारी बातें प्लानिंग की जा सकती है, ये सारी बातें प्री फ्रेम की जा सकती है।
थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब आप हर चीज को प्री प्लान करते हो, आप उसके लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हो कि मुझे 15 मिनट ही बात करना है, मुझे सामने वाले से 15 मिनट ही बात करना है और मुझे 15 मिनट में ही एक बड़ा डील कर जाना है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि पहला 1 मिनट, पहला 2 मिनट, पहला 30 सेकेंड, पहला 15 सेकेंड क्या होगा। एज वेल एज इन सारी बातों पे हम आपसे बात करते हैं कि क्या हुक होता है, किस तरह से लैंड करते हैं हम लोग, ये सारी बातों पे हम आपका स्ट्रक्चर खड़ा करके देते हैं, जिसमें आपको वर्कआउट कराते हैं। यू हैव टू बी प्रैक्टिसाइज ऑन दैट। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, जो हम आपको अपने सेगमेंट में देंगे। तो एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। बात ये नहीं है कि आप ब्रांड बन जाओगे, मेरे पास बात ये है कि भाई आप इस ब्रांड बनने के सिलसिले में जो रास्ता तय करोगे, वो जो छोटे छोटे पड़ाव पे आप जो इंजॉय करोगे, जो छोटे छोटे पड़ाव को आप जियोगे, वो मैटर करता है। वो मैटर करता है कि आप उस सिलसिले में जो बन जाओगे। और ब्रांड एक मतलब एंड पॉइंट नहीं है। जैसे जैसे आप इस पड़ाव को पार करते जाओगे, आप एक नया नया एक्सपीरियंस, नया नया मतलब आप कुछ भी करोगे तो आपका जो ये जर्नी में जो आपने जो एक्सपीरियंस किया है, ये हर वक्त आपके साथ होगा। आई थिंक आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। अगर आपने कुछ भी समझा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें अपनी जानकारियों से अवगत कराएं कि आपने क्या लेवल, क्या वैल्यू आपने लिया है। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ वैल्यू तो मिला है, तो प्लीज़ शेयर कर दें, इसे औरों तक पहुँचाएँ, एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट। हैप्पी और हैप्पी रहना है अपने लाइफ में।